हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्या कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लूरल एग्जांपल्स हैं और ये एग्ज़ाम्स में खूब पूछे जाते हैं। ये वनडे जो एग्ज़ाम होते हैं जिसमें इंग्लिश सेक्शन पूछा जाता है, तो उसमें ये एक या दो क्वेश्चन मोस्टली आ जाते हैं। जैसे कोई भी सिंगुलर नाउन होगा और उसका प्लूरल पूछ लिया जाएगा, या कोई प्लूरल नाउन दे देते हैं उसका सिंगुलर पूछ लेंगे। और ये जो वर्ड हैं वो फॉरेन वर्ड हैं, और ये इनका जो सिंगुलर या प्लूरल होता है, जैसे हम लोग कॉमन एस या ई एस लगा करके बना देते हैं, उस रूल पे ये फॉलो नहीं होते हैं। ये कुछ अलग टाइप्स हैं। आप इनको इनके कुछ रूल्स भी हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आप इसको लर्न कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। वैसे तो मैं नाउन का जो भी टॉपिक है वो मैं अपने लास्ट के वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उनको देख लीजिए। उनमें मैंने जो कॉमन रूल होते हैं कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, और कुछ साथ ही साथ जो एक्सेप्शनल वर्ड हैं तो वो भी मैंने उनको जो है डिफ़ाइन किया है। नाउन के टाइप्स, ठीक है, वो भी मैंने कवर किए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप लास्ट की वीडियोस भी देख लें, साथ साथ ये वाला वीडियो भी देख लें। इसमें तो आपको केवल लर्न करना है और इसके कुछ रूल्स भी हैं, वो मैं इसी वीडियो में डिफ़ाइन कर दूँगा। लेकिन नाउन के टॉपिक को आप और अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देख लें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कमेंट सेक्शन में अगर आपकी क्वेरी है तो उसको भी आप जो है मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसको ट्राई कर डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। खैर, जो ये कुछ एग्जाम्पल है नाउन के जो कि एग्ज़ाम्स में खूब पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, एजेंडम है, तो एजेंडम वर्ड देखिए, इसका क्या होगा, प्लूरल एजेंडा होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ना तो हमने एस जोड़ा है ना तो ई एस जोड़ा है। ठीक है, ये क्या है, आपको अलग से ही कुछ इसके रूल्स हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कोई भी सिंगुलर नाउन है, ठीक है, और उसके लास्ट में क्या है, यू एम अगर आ रहा है तो उसको आप क्या करेंगे, यू एम के जब हम उसको प्लूरल बनाएंगे तो यू एम को हटा करके आप उसमें ए ऐड कर दीजिए, तो वो नाउन हमारा प्लूरल बन जाएगा। जैसे देखिए, एजेंडम है, इसके लास्ट में क्या है, यू एम आया हुआ है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे और ए जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एजेंडा। और हमारा जो एजेंडम वर्ड है तो ये इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, एजेंडा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से एक दूसरा वर्ड है इरेटम। अब देखिए इसमें भी यू एम आ रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे और इसमें ए ऐड कर देंगे, तो हमारा जो इरेटम का प्लूरल नाउन बनेगा वो क्या हो जाएगा, इरेटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा वर्ड है एलुमिनस। एलुमिनस देखिए, ये वर्ड है, इसके लास्ट में क्या है, यू एस। ठीक है, अभी हमने बताया कि कोई भी नाउन हो उसके लास्ट में अगर यू एम आ रहा है तो हम लोग क्या कर देंगे, उसमें ए प्लस कर देंगे और यू एम को हटा देंगे। ठीक है, उसी तरीके से ये कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें क्या हो, लास्ट में यू एस हो। ठीक है, यू और एस अगर लास्ट में है तो इसको आप क्या करिए, हटा दीजिए और इसके स्थान पे आप आई लगा दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल बन जाएगा। जैसे एलुमिनस है, एलुमिनस का प्लूरल क्या हो जाएगा, एलुमनी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसको प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये आप जो है इसको जो रूल्स मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ, प्लीज़ आप इनको नोट भी करते चलिए, ताकि जो है आपको किसी अपने खाली समय में आप इसको क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, अगर आप न्यू हैं, ठीक है, आप पहली या दो बार दूसरी बार नाउन को पढ़ रहे हैं, तो कोई भी चीज़ है इसको जो है आसानी से इतनी जल्दी याद नहीं होती है। तो आप इसको क्या करिए, एक दो बार उसको रिवाइज कर लें, नोट्स अच्छा सा प्रिपेयर कर लें, और आपको जब भी समय हो उसका रिवीजन करते रहें, तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए खैर और देखते हैं। जैसे एक्सिस है, देखिए एक रूल है। ठीक है, अभी तो मैं इन दो वर्ड्स के रूल्स को डिफाइन कर चुका हूँ। एक और रूल है, आइए देखते हैं। जैसे अगर कोई भी नाउन है उसके लास्ट में आई एस हो या एस, हाँ क्या हो, आई एस लास्ट में है या एस आई एस है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ई एस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, आई एस हो या एस आई एस हो, ठीक है, तो इसको लास्ट में किस में चेंज कर देते हैं, ई एस में चेंज करते हैं। देखिए
जैसे क्या है, एक्सिस है, एनालिसिस है, देखिए इसमें आई एस है, इसमें एस आई एस है, तो इसमें क्या हमने ऐड कर दिया, ई एस कर दिया। ठीक है, ये रूल होता है, इसके ऐसे वर्ड्स होते हैं, आप इनको क्या कर लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू मैं इनको डिफाइन कर रहा हूँ, और आप इसको अपनी लैंग्वेज में क्या करिए, कहीं पर नोट कर लीजिए और इसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जब लास्ट में क्या होगा, आई एस हो या एस आई एस हो, तो उसका प्लूरल बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, ई एस ऐड कर देंगे। या यूँ कह लीजिए कि जो आई होता है ना, आई को हम लोग किस में चेंज कर देंगे, केवल ई में चेंज कर देंगे, और सेम स्पेलिंग वैसे ही रहेगी। केवल और केवल क्या करिए, यहाँ आई को चेंज कर दीजिए। ठीक है, आई को किस में चेंज कर दीजिए, ई में। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, एक्सिस में इधर क्या था, आई था, एक्सिस हो गया तो ई हमने कर दिया इसमें। ठीक यहाँ पर भी क्या है, ई को चेंज किया गया है और सेम स्पेलिंग वैसे ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वेसिलस। अब देखिए इसमें यूएस है। ठीक है, यूएस को हमने बताया था क्या कर देंगे, आई में चेंज कर देंगे। यूएस को किस में चेंज कर देंगे, आई में चेंज कर देंगे, तो वेसिलस का क्या हो जाएगा, वेसिली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वेंडिक्ट। वेंडिक्ट, अब देखिए ये तो इस पे आपको याद ही करना पड़ेगा, ये जो रूल है, इसका जो वेंडिक्ट का जो प्लूरल होगा वो वेंडिटी। ठीक है, या वेंडिट्स भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए। दूसरा वर्ड देखिए हैं, जैसे बैक्टीरियम, तो इसमें तो यू एम आ रहा है। ठीक है, सिंपल सा है, यू एम को हम किस में चेंज कर देते हैं, ए में चेंज कर देते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाँ ये क्या है, जैसे बर्ड हम लोग जो यूज़ करते हैं बैक्टीरिया, ये क्या होता है, ये प्लूरल होता है। ठीक है, इसका सिंगुलर क्या होगा, बैक्टीरियम। ठीक है, सिंगुलर क्या होगा इसका, बैक्टीरियम होगा। और जो बैक्टीरिया वर्ड है, मोस्टली लोग कहते हैं कि इसमें बैक्टीरिया हो गया, ये हो गया, तो वो क्या होता है, वो प्लूरल होता है। ठीक है, और बैक्टीरियम क्या होता है, सिंगुलर होता है। ओके, देखिए दूसरा वर्ड बेसिस, इसमें भी एस आई एस लास्ट में है, तो आई को केवल ई में चेंज कर देंगे, हमारा प्लूरल बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वर्ड देखते हैं, क्राइटेरियन। क्राइटेरियन क्या है, देखिए क्राइटेरियन में भी क्या है, अगर सेंटेंस में यू एम हो या ओ एन हो, ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा, यू एम और ओ एन को हम लोग ए में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और हमारा नाउन प्लूरल बन जाता है, तो क्राइटेरियन का क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया हो जाएगा। क्राइसिस डिफाइन कर चुके हैं, आई को किस में चेंज कर देंगे, ई में चेंज कर देंगे, क्राइसिस हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक उसी तरीके से है। देखिए डेटम। ठीक है, डेटम क्या होता है, डेटा। ठीक है, डेटा क्या होता है, प्लूरल होता है, और इसका सिंगुलर क्या होगा, डेटम। यू एम है, ए में चेंज कर दीजिए। ठीक उसी तरीके से डिक्टम है, डिक्टम का भी यू एम को ए में चेंज कर दीजिए, डिक्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो वर्ड है जिसके लास्ट में यू एम होता है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, ए में चेंज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, और सॉरी नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जैसे फार्मूला। अब देखिए इसमें क्या है, फार्मूला भी होता है, फार्मूला भी होता है, और फार्मूलाज भी होता है। ठीक है, तो दोनों वर्ड्स हमारे क्या सही हैं, दोनों की अगर स्पेलिंग एग्जाम में पूछी जाती है तो एक ही एग्जाम्पल दिया जाएगा। ठीक है, और दोनों एक साथ नहीं दिए जाएंगे, दोनों एक साथ दिए जाएंगे तो बोथ का भी ऑप्शन होगा, तो आप उसको बोथ पे भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके क्या हो जाएंगे, फार्मूला और फार्मूलाज दोनों हो जाएंगे प्लूरल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मेमोरेंडम। यू एम है, क्या कर देंगे, ए में चेंज कर देंगे, मेमोरेंडा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सेनेटोरियम। ठीक है, सेनेटोरियम क्या होता है, जहाँ पर पेशेंट्स को रखा जाता है, उनकी जो इलनेस है उसको रिकवरी जल्दी हो सके, उसके लिए एक अच्छा स्थान होता है, जहाँ पे बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेनेटोरिया बोलते हैं। ठीक है, सेनेटोरियम या सेनेटोरिया। ओके, नेक्स्ट वर्ड है फेनामेनन। ओ एन हमने बताया था, क्या कर देंगे, ए में चेंज कर देंगे, तो फेनामेनन क्या है, सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, फेनोमेना हो जाएगा। ओके, थीसिस। थीसिस का आई को ई में चेंज कर देंगे, थीसिस हो जाएगा, और ये नाउन प्लूरल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और आइए देखते हैं कुछ और वर्ड्स हैं जो कि इसका प्रिंट थोड़ा लाइट आया है, कोई नहीं, बट मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग समझिएगा। देखिए मीडियम। ठीक है, मीडियम का क्या हो जाएगा, मीडिया। यू एम है, ए में चेंज हो जाएगा। रेडियस। रेडियस क्या होता है, कोई भी सर्कल होता है उसका सेंटर से और उसकी जो परिधि होती है वहाँ तक की जो लाइन होती है उसको रेडियस कहते हैं,
तो रेडियस का प्लूरल क्या हो जाएगा, रेडियाई, ठीक है। यूएस को किस में चेंज कर देते हैं, आई में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो रेडियस देखिए। और ओएसिस, ओएसिस क्या है, प्लेस है रेगिस्तान में जहाँ पर पानी होता है, हरी भरी घास होती है। आई को किस में चेंज कर दें, ई में चेंज कर देंगे। सीरीज, सीरीज देखिए इनका दोनों का क्या है, सेम होता है सिंगुलर और प्लूरल में। ये दोनों तरीके से, सॉरी दोनों, हाँ एक ही नाउन सिंगुलर और प्लूरल में सेम स्पेलिंग के साथ यूज होते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है सेंस पे और वर्ब के अकॉर्डिंग, ओके। दूसरा है स्पेसीज, स्पेसीज भी दोनों सिंगुलर और प्लूरल। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक जैसे भी रहते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आपको याद करना है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अपेरेंटस, ठीक है। अपेरेंटस क्या है, सिंगुलर है, और इसका अपेरेंटस भी हो जाता है, और आप चाहें तो इसका जो है अपेरेंटी भी हो जाता है, ठीक है। अपेरेंटी भी होता है, इसमें प्रिंट नहीं है बट वो भी सही होता है, ठीक है। दोनों इसके सही होते हैं, अप्रेंटिस भी प्लूरल हो जाता है और अप्रेंटी भी हो जाता है, दोनों फॉर्म नाउन फॉर्म में यूज होते हैं। उसके बाद देखते हैं टर्मिनस, टर्मिनस का क्या हो जाएगा, टर्मिनी हो जाएगा, ओके। इंडेक्स, इंडेक्सेस, इंडाइसेस हो जाएगा। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस का, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या है, जो भी लास्ट में एस आई एस वाले फॉर्म में होते हैं, इसकी आई को हम लोग क्या कर देते हैं, ई में चेंज कर देते हैं, ठीक है। जीनियस, जीनियाई और जीनियसिस भी होता है, दोनों ही जो है वो वर्ड बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। आई को ई में चेंज कर दीजिए, बिल्कुल नाउन प्लूरल हो जाएगा। और हाँ नारकोसिस, ठीक है। नारकोसिस का क्या हो जाएगा, नारकोसिस हो जाएगा। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस हो जाएगा। और साइप्नोसिस, साइप्नोसिस का साइप्नोसिस हो जाएगा। इलिप्सिस, इलिप्सिस हो जाएगा, ठीक है। जो भी जितने भी वर्ड होंगे जिसमें आई एस होगा तो इसमें आई एस ई एस हो जाएगा, ठीक है। सनॉप्सिस, सनॉप्सिस हो जाएगा। अपेंडिक्स, अच्छा हाँ, और ये वर्ड है देखिए, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आई एक्स होता है वो सी ई एस में चेंज हो जाता है, ठीक है। एक्स को किस में चेंज कर देते हैं हम लोग, ये ध्यान रखिएगा। सी को किस, एक्स को किस में चेंज कर देते हैं, सी ई एस में, जैसे इंडेक्स है, ठीक है, अपेंडिक्स है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैडम, मैडम का क्या हो जाएगा, मिस डैम्स हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। ये फ्रांसीसी वर्ड्स हैं, तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। वीरो, वीरोक्स हो जाएगा, और वीरोज भी हो जाएगा, ठीक है। दोनों वर्ड जो हैं सही हो जाएंगे। चेरप्स, चेरप्स का चेरिबम भी हो जाएगा और चेरिप्स भी हो जाएगा। सेराफ, सेराफ का सेराफिम भी हो जाएगा। और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो है कंफ्यूजिंग वर्ड है, और इसमें जो है रूल्स जो हम लोग होते हैं, जैसे एस है, ई एस है, यू एम वाला है, ओ आई एन वाला, ये रूल्स बिल्कुल जो है ये इसके एक्सेप्शन है। तो ये दोनों वर्ड आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। इनके जो है खूब सिंगुलर और प्लूरल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ओके। उसके बाद देखते हैं कॉरिजेंडम, ठीक है, कॉरिजेंडा, ठीक है। क्रीमेटोरियम, क्रीमेटोरिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्ड जो है वो हमारे इंग्लिश ग्रामर में प्लूरल बनते हैं। और देखिए मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या है, सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। मिनिमम, मिनिमा, ठीक है। मोमेंटम, मोमेंटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है वर्ड हमारे यूज हो जाएंगे। बट यहाँ से जो वर्ड है कुछ इसके क्या हैं, ये एक्सेप्शन है, जिसके लास्ट में यू एम तो होता है बट हम इसको ए में चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये वाले वर्ड आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं स्पेशली। जैसे देखिए एल्बम है, इसके लास्ट में यू एम तो है बट इसको हम एल्बमा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, एल्बम्स कहेंगे, ठीक है। या मौसिलेम्स, ठीक है। तो इसमें भी यू है तो क्या हो जाएगा, मौसलेम्स भी। इस तरीके से केवल एस ऐड करके प्लूरल बनाएंगे। फॉरम, फॉरम क्या हो जाएगा, फॉर्म्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी यू एम है बट हम इसको ए में चेंज नहीं करेंगे, ये क्या है, इसमें सिंपल था हमको एस ऐड करना, ओके। प्रीमियम, प्रीमियम्स, ठीक है। मॉसियम्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, मॉसियम्स, म्यूज़ियम का, सॉरी,
म्यूज़ियम का क्या हो जाएगा, म्यूज़ियम्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये प्लूरल बन जाएगा। इसमें देखिए ये आपको क्या करना है, याद करने ही कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें जैसे एल्बम है, मुस्लिम्स है, फोरम है, प्रीमियम है, म्यूज़ियम है, ठीक है, और ऑडिटोरियम है, एक्वेरियम है, कैरिकुलम है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए नहीं ऐड करेंगे बल्कि क्या करेंगे, प्लस एस जो है सिंपली प्लस कर देंगे और ये नाउन प्लूरल बन जाएगा। ठीक है। कैरिकुलम में दोनों हो जाता है, कैरिकुलम्स भी हो जाता है और कैरिकुला भी हो जाता है। ठीक है। स्टेडियम, स्टेडियम से ही रहेगा, इसका इसका स्टेडियमा हम लोग नहीं करेंगे। हारमोनियम, हारमोनियम्स हो जाएगा। जिम्नेजियम, जिम्नेजियम हो जाएगा। असाइलम, असाइलम्स हो जाएगा। ठीक है। डेकोरम, डेकोरम्स हो जाएगा। तो ये इस तरीके से वर्ड हैं जिसमें जो है हम लोग एस नहीं ऐड करेंगे, सॉरी ए नहीं ऐड करेंगे, बल्कि ए के स्थान पे एस ऐड करेंगे। ठीक है, तो इनको ध्यान रखेंगे। पेट्रोलियम है, पेंडुलम है, यूफेमिज्म है, स्ट्रेडम है, रोस्ट्रम है, पेंडुलम है। तो इस तरीके से जो वर्ड हैं इसमें मोस्टली जो है वो एस यूज होता है। ठीक है, तो इनका ध्यान रखेंगे। फिलहाल इरेटम में जो इरेटा वर्ड है इसके दोनों हो जाते हैं। स्ट्रेडम, सॉरी स्ट्रेडम का क्या हो जाएगा, स्ट्रेडम्स भी हो जाएगा, स्ट्रेडा भी हो जाएगा, स्ट्रेटा भी हो जाएगा, और रोस्ट्रम का क्या हो जाएगा, रोस्ट्रम्स या रोस्ट्रा भी हो जाएगा। फोडियम, फोडियम का देखिए फोडियम्स भी हो जाएगा और फोडिया भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मिलेनियम, मिलेनियम का मिलेनियम्स भी हो जाएगा और मिलेनिया भी हो जाएगा। डेन डेमन, डेमन का क्या हो जाएगा, डेमन्स होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो वर्ड हैं ये फॉरेन वर्ड्स हैं, ये हमारे इंग्लिश के नहीं, अलग अलग लैंग्वेज से वर्ड उठाए गए हैं। और इनका जो है इनका यूज़ तो होता है इंग्लिश में भी, मतलब देखिए कोई भी लैंग्वेज है उसमें अलग अलग लैंग्वेज के भी वर्ड जो होते हैं वो यूज होते हैं, बट ये इंग्लिश लैंग्वेज के नहीं, किसी फ्रांस हैं, इटालियन हैं, ठीक है, जर्मन है, बहुत से वर्ड ऐसे हैं जिनका जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होता है, बट इनका जो प्लूरल और सिंगुलर होता है वो इसी जो जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किए हैं वर्ड्स उस तरीके से ही होता है। आप लोग क्या करिए, इनको याद कर लीजिए। ठीक है, ये मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रूल्स हमारे होते हैं ना, सिंपल ग्रामर के एस जोड़ देते हैं, कभी ई एस जोड़ देते हैं, तो उस वाले फॉर्म में, या जैसे बाई को हम लोग आई ई एस में जो ऐड कर देते हैं, तो इस तरीके से ये जो है रूल्स के एक्सेप्शन हैं जो अलग से ही जो है इनका प्लूरल बनता है। तो आप क्या कर लीजिए, इनको याद करके करते चलिए। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ नाउन, जैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, प्लेट्यू है, ठीक है, मॉन्सियर है, मॉन्सियर्स हो जाएगा। ठीक है, प्लेटेक्स हो जाएगा। तो ये वर्ड्स जो हैं आपको क्या करने हैं, याद करने हैं, क्योंकि इनका जो है रूल्स कम होते हैं, बल्कि ये क्या है आपको आपकी लर्निंग पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। फोकस है, इसका क्या हो जाएगा, फोसी भी हो जाएगा, फोकसस भी हो जाएगा। साइलेबस है, ठीक है, सिलेबस का क्या हो जाएगा, साइलेबी और साइलेबस भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स थे हमारी तरफ से जो हमने किसी एक बुक है उससे पिकअप किए थे। आप क्या कर लीजिए, इनको लर्न कर लीजिए और किसी नोटबुक में क्या कर लीजिए, इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं आपको न्यू वीडियोस में न्यू टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।